नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। भाई बोर्ड की क्लासों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अपन देखें पीएच स्केल क्या है। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से अपन द्रव है उसको मापने के लिए, द्रवों को मापने के लिए लीटर का यूज करते हैं, और ठोस है उसको मापने के लिए, ठोस उसको मापने के लिए अपन किलोग्राम का यूज करते हैं, और लंबाई को मापने के लिए अपन मीटर का यूज करते हैं। लंबाई को मापने के लिए अपन मीटर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो कोई पदार्थ खट्टा है या अम्लीय है, कोई पदार्थ अम्लीय व क्षारीय, कोई पदार्थ अम्लीय क्षारीय है, तो उसका मापन अपन जिस स्केल से करते हैं, उसका मापन अपन जिस स्केल से करते हैं उसको कहा जाता है पीएच स्केल। तो अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बहुत ही सरल भाषा में बड़ी परिभाषा होगी। जिस स्केल से किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगता है, क्षारीय होने का पता लगता है, तो उसे अपन बोलते हैं पीएच स्केल। यानी कि जिस स्केल के माध्यम से अपन किसी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता मापते हैं, जिस स्केल के माध्यम से किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता का मापन करा जाता है उसको कहा जाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है दो शब्दों से मिलकर बना है, पी और एच। पीएच स्केल का निर्माण पी और एच दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसमें पी का अर्थ होता है पोटेंज, पी का अर्थ होता है पोटेंज, और इसको बोलते हैं पावर या शक्ति, पावर या शक्ति। अपना जो पीएच स्केल है उसके अंदर पी दर्शाता है पोटेंज, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो ये होता है अपने पी और एच का फुल फॉर्म। पी का मतलब होता है पोटेंस, पावर या शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो अपन कुल मिलाकर दोनों का सम्मिलित रूप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ जो हाइड्रोजन है उसी को कहा जाता है पीएच स्केल। यानी कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है या हाइड्रोजन आयनों की जो पावर है उसी को पीएच कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके आविष्कारक कौन थे। तो पीएच स्केल है उसके आविष्कारक थे सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का आविष्कार करा था, और ये करा था सन 1909 में। सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल उसका आविष्कार करा था। अब हम देखते हैं उसका आरेख किस प्रकार से, पीएच स्केल का जो आरेख है किस प्रकार से और कैसे अपन इसको पढ़ते हैं। तो पीएच स्केल देखने में बड़ी सिंपल जो स्केल उसी की बात लगती है, जिस प्रकार से अपने साधारण स्केल है उसी प्रकार से पीएच स्केल होती है। तो ये आरेख है अपनी पीएच स्केल का। अब अपने पीएच स्केल में मान लें कि यहां से शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर होता है इसका मध्यमान 7, और ये होता है 14। तो पीएच स्केल है उसके अंदर 0 से लेकर, तो इसमें 14 तक मानक होते हैं। तो अपनी जो स्केल है उसके अंदर कम मान आप लोग जहां से अपन शुरू करते हैं वहां से कम मान होते हैं, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपने मान भी बढ़ते जाते हैं। जैसे मान अपने स्केल है उसके अंदर जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7 है, 8 है, 10 है, उस प्रकार से मान होते हैं। तो जैसे जैसे अपन मान लो कोई
कोई वस्तु है और उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, दूसरी की 5 है, उसके बाद 8 और 10 है, तो भाई 2 से बड़ी कौन सी? 5 वाली, और 5 से बड़ी जिसका लंबाई 8 है और उससे लंबी कौन सी हो जाएगी? 10 वाली। लेकिन इसका थोड़ा सा सिस्टम उल्टा होता है, यानी कि ये स्केल इसकी शुरुआत होती है 7 से। कहां से होती है? 7 से। पीएच स्केल है उसका जो मध्य मान होता है वो होता है 7। अपनी पीएच स्केल 7 से शुरू होती है, जैसे अपने एन स्केल 0 या 1 से शुरू होती है, ठीक उसी प्रकार से पीएच स्केल 7 से शुरू होती है। और इसमें जहां पर 0 से लेकर 14 तक मानक होते हैं उसको पीएच परिसर क्या कहा जाता है? पीएच परिसर या परास कहा जाता है। ये भी एक जगह क्वेश्चन है, पीएच परिसर या परास किसे कहते हैं? तो जहां पर 0 से लेकर 14 तक मानक पीएच स्केल में दर्शाए जाते हैं उसको पीएच परिसर या परास कहा जाता है। तो इसका जो 0 कहां पर है? 7 पर, यानी कि अपनी पीएच स्केल कहां से शुरू होती है? 7 से शुरू होती है। यदि कोई पदार्थ का पीएच मान 7 है, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, तो वो होता है उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन बोलते हैं उसको। भाई कोई पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उसको अपन कहेंगे उदासीन। और ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि उदासीन क्या है? जो पदार्थ नहीं तो अम्लीय गुण दर्शाता है और नहीं क्षारीय गुण दर्शाता है उसको अपन बोलते हैं उदासीन, यानी कि नहीं तो वो अम्ल है और नहीं ही क्षार है। तो देखो यहां से इसका 0 है, यानी कि यहां से इसकी शुरुआत हो रही है, तो यहां पर पदार्थ नहीं तो अम्लीय नहीं ही क्षारीय। पीएच स्केल से किसका मापन कर रहे हैं? पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का। तो 7 से जहां पर शुरुआत हो रही है इसकी, वहां पर ये पदार्थ क्या होगा? उदासीन। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे अपन 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे पदार्थ का अम्लीय मान बढ़ता है, पदार्थ का अम्लीय मान बढ़ेगा। और जैसे अपन 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ आगे जाएंगे, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो पदार्थ का मान होगा क्षारीय। कोई भी पदार्थ है अपन उसका पीएच स्केल से मापन किया, तो जैसे उसका मान यदि मान लो 11 आ रहा है, 7 से आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं क्षारीय। और जैसे ही अपन मापन कर रहे हैं और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, तो वो होगा अम्लीय। और किसी पदार्थ का पीएच यदि 7 आ रहा है तो वो पदार्थ होगा उदासीन, नहीं तो वो अम्लीय गुण दर्शाता है और नहीं वो क्षारीय गुण दर्शाता है। अब जैसे मान लो अपन एग्जांपल के लिए देखते हैं, कोई पदार्थ है और उसका पीएच मान जैसे मान लो 6 है और दूसरा जो पदार्थ है उसका पीएच मान 3 है, तो अपन देखिए कौन सा पदार्थ ज्यादा खट्टा होगा या कौन सा पदार्थ ज्यादा अम्लीय होगा। तो जिस पदार्थ का पीएच मान 3 है वो पदार्थ ज्यादा खट्टा होगा, क्योंकि अपन ने शुरुआत कहां से करी है? 7 से। तो 7 से अपन जैसे 0 की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पदार्थ का अम्लीय मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अपन कोई दूसरा पदार्थ जिसका पीएच मान 8 है और दूसरे का पीएच मान 12 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा? 12 वाला, क्योंकि अपन ने शुरुआत कहां से करी है? 7 से। ये वाला जो भाग है दर्शाता है H प्लस आयन को, अम्ल किसको दर्शाते हैं? H प्लस आयन को। ये हो गया इसका बीच का उदासीन। और जैसे जैसे अपने 7 की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, और जैसे जैसे अपने 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो OH माइनस या OH ऋण आयन का मान बढ़ता जाता है। हाँ, जैसे अपन 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ती है, और जैसे अपन 7 से 0 की तरफ आते हैं तो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। और जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 मान घटता जाएगा, वैसे वो पदार्थ ज्यादा खट्टा होता जाएगा, ज्यादा अम्लीय गुण दर्शाएगा। और जैसे 7 से 14 की तरफ अपन जाएंगे, 8, 9, 10, तो वैसे वैसे वो पदार्थ ज्यादा क्षारीय होता जाएगा। अब अपन देखते हैं प्रमुख पदार्थ के पीएच मान। हाँ, तो आगे अपन देखते हैं अम्लीय पदार्थों के पीएच मान, और दूसरे रहेंगे अपने क्षार। तो लगभग आज 30 अपन जो पदार्थों के पीएच मान देखने वाले हैं, और आपके 30 प्लस जीके क्वेश्चन 20 के अंदर तैयार होने वाले हैं भाई। तो आप इनको नोट करते चलिए साथ साथ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पदार्थ का नाम है और यहाँ पर है पीएच मान। तो सबसे पहला है जल। तो देखो जल का पीएच मान होता है 7। जो अशुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। चाहे आपको साधारण जल का पूछे चाहे अशुद्ध जल का पूछे, यानी कि नहीं तो अम्लीय गुण दर्शाता है नहीं क्षारीय गुण दर्शाता है, तो उसका पीएच मान होगा 7। दूसरा है अपना दूध। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। उसके बाद अगला है सिरका। तो सिरका का पीएच मान होता है 3। सिरका का पीएच मान होता है
3। अगला है मानव रक्त, तो अपना जो रक्त है उसका पीएच मान होता है 7.4 और प्रकृति होती है क्षारीय। इसको आप ध्यान रखें भाई, क्योंकि 7 से जितना ज्यादा आ रहा है पीएच मान वो होंगे क्षारीय और 7 से कम है उनका होगा अम्लीय, और जिनका पीएच मान बिल्कुल 7 है 7.0 वो होते हैं उदासीन। तो प्रकृति उसकी क्षारीय। उसके बाद अगला है नींबू, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। अगला NaCl या नमक, NaCl या नमक का पीएच मान होता है 7, तो नमक की प्रकृति भी होती है उदासीन। अगला है मूत्र, तो मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। अगला है शराब, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8। देखो नींबू का 2.4 है यानी 24 आप याद रख सकते हो, और शराब 2.8 यानी 28 आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगला है रोटी, तो रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8, और इससे ज्यादा पीएच मान इसका होता है तो वो रोटी खराब हो जाती है, खाने लायक नहीं रहती। उसके बाद अगला है आंसू, तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4। आंसू का पीएच मान 7.4। और अगला है लार, तो अपनी लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5, यानी कि तो अम्लीय भी तो हो सकती है और थोड़ा क्षारीय भी हो सकता है। तो कम से कम 6.5 और ज्यादा से ज्यादा 7.5। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, 5.5 से कम होने लगता है, तब होता है अपना दंत क्षय, यानी कि दांतों का नुकसान होने लगता है। दांतों के ऊपर जो कटोरावण होता है इनेमल, वो उसका संसरण होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि जब दंत क्षय होता है उसमें मुंह का पीएच मान कितना होता है 5.5 के करीब हो जाता है, किसी कम आने लगता है। और साधारणतः अपने लार है उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। उसके बाद अगला HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 0, बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0। उसके बाद अगला है H2SO4, तो इसका पीएच मान होता है 1, सबसे कम हो गया HCl का, और उसके बाद H2SO4 का है 1। उसके बाद अगला है सेब सोडा, तो उसका पीएच मान होता है 3, सेब सोडा का पीएच मान 3। उसके बाद अगला है अचार, तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9, 3.5 से 3.9 तक। अगला है टमाटर, तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5, टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अगला है केला, तो केला का भी पीएच मान होता है 4.5 से 5.2, 4.5 से 5.2। अगला है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.0 या 5.5 के लगभग भी होता है रहता है। और इसके अंदर जो प्रमुख अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, ये अपनी गैसें हैं, ये वायुमंडल में जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है। अगला है लाल मांस, तो लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2, 5.4 से 6.2। अगला है पनीर, तो पनीर का पीएच मान होता है 5.9, पनीर का पीएच मान 5.9। अगला है मक्खन, तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4, 6.1 से 6.4। उसके बाद मछली, तो मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8, यानी हल्का अम्लीय। तो ये तो थे दोस्तों अपने अम्लीय पदार्थ जिनका पीएच मान अपन ने देखा। इनमें रक्त है उसकी प्रकृति क्षारीय है, ये आप ध्यान रखें। और उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ पदार्थों क्षारीय हैं, उनका पीएच मान अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना शैम्पू, शैम्पू है, साबुन है, उन सब की प्रकृति क्षारीय होती है, ये ध्यान रखना आप। तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7.0 से 10 तक। अलग अलग जो कंपनियों के शैम्पू आते हैं तो उनकी जो पीएच मान वो भी अलग अलग हो सकता है, 7.0 से लेकर 10 तक हो सकता है। अगला है समुद्री जल, तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, 8.5, बहुत ज्यादा लवण की मात्रा होने का क्षारीय होता है। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है उसका पीएच मान होता है 8.3, बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3। उसके बाद अपना जो टूथपेस्ट अपन करते हैं, जो भी अपन ब्रश वगैरह यूज करते हैं, जैसे कोलगेट है, पतंजलि है, दंतकांति है, तो वो उनकी प्रकृति एक क्षारीय है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि अपन जो टूथपेस्ट करते हैं या दंत मंजन करते हैं उनकी प्रकृति बताइए, तो उनकी प्रकृति होती है क्षारीय, और उसका पीएच मान है 9, लगभग 9 तक होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या अपने इसको दूध भी बोलते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया का दूध। और इसका उपचार काम में अपन इसको लेते हैं, जैसे अपने पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है या अपने अमाशय के अंदर बहुत ज्यादा एसिड का स्राव होने लगता है, तो उसके इलाज के लिए अपने को मिल्क और मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। और उसका पीएच मान होता है 10.5,
10.5 और ये अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर देता है उदासीन। उसके बाद अगला है अमोनिया। तो अमोनिया है उसका पीएच मान होता है 11.0। उसके बाद अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच मान होता है 12.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 12.4। और उसके बाद लास्ट है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका पीएच मान होता है 14.0। यानी कि पीएच स्केल का अंतिम मान इसको मान सकते हैं। प्रकृति सबसे ज्यादा क्षारीय और सबसे ज्यादा अम्लीय होता है HCl। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास पीएच स्केल से जुड़ी हुई और विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। तो देखो दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप जैसे मान लो किसी स्कूल में पढ़ने जाते हो तो उसके बदले आपसे फीस ली जाती है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके बदले भी बड़े से पैसे लिए जाते हैं। तो देखो हमारी मेहनत तभी सफल होती है और आपके फीस के एवज में हम आपसे इतनी मांग करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।